हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th मल्हार से 5वां चैप्टर, जिसका शीर्षक है नहीं होना बीमार, और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित ये कहानी है नहीं होना बीमार। इस कहानी में एक ऐसे बच्चे की बात बताई गई है जो एक बार अस्पताल घूमने जाता है और उसे अस्पताल का माहौल बहुत अच्छा लगता है। उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अस्पताल में जो मरीज होते हैं वो बड़े चैन से रहते हैं और उन्हें बहुत बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है। तो उसी कारण से वो भी एक दिन बीमारी का बहाना बनाता है। जब वो बीमारी का बहाना बनाता है तो उसके साथ क्या हुआ, क्या उसे अच्छा लगा या उसे बुरा लगा, क्या उसने आगे भी बहाना बनाने की सोची या अपने इस बहाने को कभी भी ना बनाने की सोची। उसने सोचा कि मैं हमेशा बीमार पड़ता रहूं या उसने ये सोचा कि मुझे कभी बीमार नहीं पड़ना है। उसके साथ क्या हुआ ये इस कहानी के अंदर है। तो चलिए पढ़ते हैं नहीं होना बीमार, चैप्टर 5, क्लास 7th। बुक का नाम है मल्हार और लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। मैं ये कहानी आपको सुना रही हूँ आज, और अगली वीडियो में करेंगे हम इसके प्रश्न उत्तर पूरा अभ्यास। हालांकि इसका अभ्यास बहुत बड़ा है तो इसके अभ्यास को हम 2 वीडियो में भी कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ लेते हैं पाठ। इस पाठ का वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन मैं आपको मीनिंग समझाती जाऊंगी। तो जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं वो पहले अपनी अटेंडेंस लगा दें लाइक का बटन दबाकर, और अपना नाम या फिर अपने स्कूल का नाम जो भी आप लिखना चाहें वो लिख करके अपनी अटेंडेंस आप लगा दें, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन बच्चा कहाँ कहाँ से मेरी क्लास को अटेंड कर रहा है। अब शुरू करते हैं हम 5वां चैप्टर, जिसका टाइटल क्या है, शीर्षक पाठ का नाम है नहीं होना बीमार। चलिए पढ़ते हैं इसे। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई, जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफ़ेद चादर और लाल कंबल, सफ़ेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। पास जाने पर पता चला। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा, उनके सिरहाने खड़ी हो गई और हालचाल पूछने लगी। अब ये बच्चा अपनी नानी के साथ जब अस्पताल पहुंचा है तो इनके पड़ोसी सुधाकर काका इनको देख के खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि अस्पताल में मरीज लेटे लेटे बोर हो जाता है। जब कोई भी उससे मिलने के लिए आता है तो उसे अच्छा लगता है कि थोड़ा मन बहलेगा, थोड़ा बात करने को मिलेगा, कुछ बाहर की बात मुझे पता चलेगी। नहीं तो अस्पताल में तो बिल्कुल शांत लेटे रहो तो किसी का भी मन नहीं लगता है। तो नानी जी ने उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उनके सिर की तरफ ही खड़ी होकर के उनसे हालचाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। ना ट्रैफिक का शोरगुल, ना धूल, ना मच्छर मक्खी, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुना, बाकी एकदम शांति। तो ये बच्चा कह रहा है कि वो अस्पताल का माहौल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कमरे में बड़ी बड़ी खिड़कियां थी और खिड़कियों के बाहर देखो तो पेड़ ही पेड़ थे। वहाँ ट्रैफिक का शोरगुल नहीं था। अस्पताल मेन रोड से थोड़ा दूर होगा तो वहाँ ट्रैफिक का भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अस्पताल के अंदर धूल मिट्टी नहीं थी, बिल्कुल साफ था। मच्छर मक्खी भी नहीं आ रहे थे। सिर्फ जो पेशेंट से मिलने लोग आ रहे थे वो धीरे आवाज़ में बात कर रहे थे और बाकी तो पूरी वहाँ पर शांति थी। तो इससे अस्पताल का माहौल बहुत ही बढ़िया लगा। इतनी देर में क्या हुआ कि सफ़ेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया। तो अस्पताल है तो थोड़ी देर में अस्पताल में एक नर्स आ गई और नर्स ने आकर नानी जी को देख करके उन्हें नमस्ते कहा और काका को दवाई खिलाई। नानी जी ने काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा कि खिला दूं क्या? नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। तो वहाँ तो इन्होंने खिला दी, लेकिन अभी नॉर्मली आप लोग हकीकत में किसी हॉस्पिटल में जाइए ना तो पेशेंट को बाहर का खाना नहीं खिला सकते हैं। पूछना तो दूर की बात, वो
बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं, पेशेंट तो हमारे हॉस्पिटल का ही खाना खाएगा, बिल्कुल बाहर का खाना नहीं खा सकता है। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। क्या ठाठ है बीमारों के भी, मैंने सोचा। ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता। तो बच्चा सोच रहा है कि सुधाकर काका के कितने मजे हैं, आराम से बेड पर लेटे हुए हैं और उनको लोग जो लाकर दे रहे हैं खाना, जैसे हम ही लाए हैं साबूदाने की खीर, आराम से खीर खा रहे हैं। काश इनकी जगह अगर मैं बीमार होता तो मैं यहाँ पर लेटा होता। ये बच्चे की सोच है। अब वो बच्चा सोच रहा है कि मैं कब बीमार पड़ूंगा। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। उस बच्चे ने अपना प्लान बना लिया कि वाह, बीमार पड़ना तो बहुत ही अच्छा होता है। उसे सोच लिया, हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर देख के उसे लगा कि हाँ, बीमार पड़ गए तो बड़े मजे आ जाते हैं। तो उसने क्या किया कि एक दिन उसका स्कूल जाने का मन नहीं था और उसने होमवर्क भी नहीं किया था उस दिन। तो उसने क्या किया, बीमार होने का बहाना बना लिया। मैं रजाई से निकला ही नहीं, नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा मैं आज बीमार हूँ। तो जब उसकी नानी उठाने के लिए आई तो उसने बहाना बना दिया कि मैं तो आज बीमार हूँ, मैं उठ ही नहीं सकता हूँ। अब उसकी नानी घबरा गई। नानी ने कहा क्या हुआ? तो बच्चा बोला मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी वापस वहां से चली गई और ये बच्चा रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। अब छोटे मामा नहाकर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। तो अपना लेटे हुए अपने बेड पर आराम से और पूरे घर का सोच देखे जा रहा है कि भी क्या क्या हो रहा है घर में। छोटा मामा ने नहा लिया है, कुसुम मौसी रोज की तरह अपना नाश्ता छोड़ करके भागी है क्योंकि उसकी बस निकल जाएगी। तो सब गतिविधियां वो देख रहा है लेकिन उठ नहीं रहा है। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ गई, तभी नाना जी आए। क्या हो गया, क्या हो गया? तो ये सब देखते देखते सब लोग घर से चले गए अपने काम पर और इसे नींद आ गई। और जब अचानक से उसकी नींद खुली तो उसके नाना जी आए हुए थे और पूछे थे कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो ये बच्चा बहुत बड़ा एक्टर है। नाना जी ने पूछा क्या हुआ है, तो बोला बुखार आ गया। मैंने कराहते हुए कहा और कराह भी रहा है, जैसे कोई तकलीफ होती तो हम करते हैं ना, ऐसे कराह भी रहा है। देखें, नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। तो पहले जमाने के लोग तो नब्ज देखकर ही बदन को छू कर ही बता देते थे कि कुछ परेशानी है या नहीं है। तो नाना जी ने भी उसका माथा छुआ, पेट देखा, नब्ज देखी। इसी बीच नानी भी आ गई, नानी जी भी आ गई अंदर। नानी जी ने कहा क्या हुआ है? तो नाना जी ने जवाब दिया बुखार तो नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा, थर्मामीटर लगा कर देखिए, मैंने कहा। तो बच्चा बोला नाना जी आपको ना पता नहीं चल रहा है कि मुझे बुखार है, आप ना थर्मामीटर लेके आइए, वो लगाइए मुझे, उसमें आएगा बुखार। मुझे पता था घर में कोई नहीं है, थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन। अब नाना नानी शायद पढ़े लिखे नहीं हैं और थर्मामीटर देखना भी नहीं जानते, तो ये चालाक बच्चा है। इसको पता था अभी घर में मामा और मौसी तो है नहीं, तो कौन देखेगा थर्मामीटर में कितना बुखार आ रहा है। पर खुद को बीमार साबित करने के लिए ये चाल अच्छी थी। तो उसने कहा कि ये सही है, अब मैं थर्मामीटर लगाने का बहाना कर देता हूँ, इनको थर्मामीटर देखना नहीं आता तो ये नहीं लगाएंगे मुझे थर्मामीटर, तो इनको पता चलेगा कि हाँ बुखार है। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया था। तो पहले ज़माने में तो ऐसा होता था ना कि किसी के घर में कोई चीज़ नहीं है तो जाओ पड़ोस से मांग कर ले आओ। तो शायद इनका भी थर्मामीटर कोई ले गया था, तो बहुत ढूंढने पर भी उनको थर्मामीटर नहीं मिला। फिर नाना जी की आवाज़ आई, ले पुड़िया खा ले। ना चाहते हुए मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी। अब भाई झूठ बोला है तो बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी झूठ बोल करके। तो नाना जी ने उसे एक कड़वी सी पुड़िया दे दी खाने के लिए कि इससे ठीक हो जाएगा, इसे खा ले। काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। तो नाना जी ने क्या कहा कि आज इसको खाने के लिए कुछ मत देना, आराम करता रहे, बस ये बिना खाए, शाम को देखते हैं, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और दोनों चले गए, नाना नानी कमरे से चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुप हो गया, फिर से नींद आ गई बच्चे को। तो कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली तो मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। अब थोड़ी देर के बाद जब नींद खुली, अब नींद तो पूरी हो गई, रात से सो रहा था, सुबह से सो रहा था, तो नींद पूरी हो गई। अब उसके मन में ये विचार आ रहा है कि मैं बाहर निकल के जाऊं और गली में देखूं कि क्या क्या हो रहा है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये देखने की उसकी इच्छा हो गई। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं,
महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना यानी पतीला बर्तन जो है वो आंच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़िया बैठी हैं, ये सब देखने का उसका मन कर रहा है। लेकिन मजबूरी है उसने तो बहाना लगा रखा, अब कैसे उठेगा। चाहे जितनी ऊब हो लेटे ही रहना पड़ेगा उसे। तो कुछ देर इधर उधर की स्कूल की दोस्तों की बातें सोचता रहा लेटे लेटे। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से वो लेट जाता कि कहीं चोरी ना पकड़ी जाए, घर के लोगों को, नानी को ये पता ना चल जाए कि मैं तो बैठा हुआ हूँ उठ के और मुझे बुखार नहीं है। थोड़ी देर में उसके नाना जी आए, बोले अब कैसा है सिर दर्द। मैंने कहा ठीक है, फिर भी एक पुड़िया और खिला गए उसको, तो 2 पुड़िया कड़वी उसने खा ली झूठ बोलने के कारण। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। अब इसने तो ये उम्मीद की थी कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो जैसे वहां अस्पताल में सब लोगों को फल और साबूदाने की खीर मिल रही थी ऐसे मुझे भी मिलेगी, लेकिन इसको तो सुबह ही हत्या हो गई, क्योंकि नाना जी ने कहते था इसे खाने के लिए कुछ मत देना, ये आराम से लेटा रहेगा। अब नाना जी से जाकर कहूं कि भूख लग रही है तो वो क्या करेंगी, ज्यादा से ज्यादा यही कि दूध पी ले। अब वगैरह नानी से अगर मैं कहूँ कि मुझे भूख लगी है तो वो तो कहेंगे दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएंगी कि वो कह रहा है भूख लगी है, तो नाना जी क्या कहेंगे, वही जो सुबह कहते तबीयत ढीली है तो सबसे अच्छा उपाय है कि भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाते हैं। क्या मुसीबत है, पड़े रहो। आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है, बिस्तर में पड़े पड़े अच्छा नहीं लगता है। अब ये झूठ बोलकर बिस्तर में लेटा तो रह गया, लेकिन अब क्या करे, इससे तो स्कूल ही चला जाता तो ठीक रहता, सजा मिलती तो मिल जाती, होमवर्क नहीं किया था ना तो पनिशमेंट मिल जाती, क्या हो गया। कितना मजा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। तो अब उसे अपने स्कूल की याद आ रही कि अगर मैं स्कूल गया होता तो नमक मिर्च लगे हुए अमरूद लेकर के खाता मैं रिसेस में। फिर उसकी झपके लगे, फिर उसको आंख लग गई, दोबारा नींद आ गई। बिस्तर में पड़े रहोगे तो नींद आती रहेगी, लेकिन उसका नुकसान क्या है कि सही टाइम जब नींद आने का होगा रात को तो उस समय नींद नहीं आएगी। लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा लगती भी तो खाने की चीजें दिखाई देती। अब पेट में तो भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया तो नींद भी अच्छे से नहीं आ रही थी, और थोड़ी सी अगर नींद आ भी रही थी तो उसे सपनों में खाने की चीजें दिखाई दे रही थी। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, ये सब उसको दिखाई दे रहे हैं। और सबसे ऊपर उसे क्या दिखाई दे रहा है, साबूदाने की खीर, क्योंकि उसे बहुत पसंद थी। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है, जैसे गुजिया सिर्फ होली, दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। कुछ रिवाज हैं हम लोगों में कि हम लोग होली दिवाली में गुजिया बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, पूर्णिमा आती है तो हम पंजीरी बनाते हैं, बाकी दिन ये चीज़ें नहीं बनाई जाती है। तो उसको ये लग रहा है कि क्या ये चीज़ें इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती, कोई मना करता है क्या, कभी बना लो इनको। तो फिर आगे वो सोच रहा है कि हे भगवान, अच्छी खासी बोरियत हो गई, पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे, और शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे, सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर में पड़ा हुआ झक मार रहा होऊंगा। अकलमंद और बनो बीमार। अब उसको गुस्सा आ रहा अपने आप पर कि मैं क्यों बीमार पड़ा, और आज जो होमवर्क दिया गया था किससे कॉपी मांगूंगा, मैं रुआंसा हो गया। तो उसको अपने ही करने पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने ऐसा झूठ क्यों बोला कि मैं बीमार पड़ गया हूँ एक सिर्फ साबूदाने की खीर खाने के लिए। मैंने तो सोचा था कि बहुत मज़े होंगे, लेकिन बीमार के घर में तो कोई भी मज़े नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना खाने को मिला, कड़वी दवाई 2 बार खानी पड़ गई और अकेला बोर भी हो रहा है। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया? अब इसे पता भी नहीं चला कि 1 कब बज गया, और मुन्नू स्कूल से आ भी गया। अब बर्तनों की आवाज़ आ रही है, शायद सब लोग खाना खा रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, आया भी होगा तो दबे पांव आया होगा और मुझे सोता जान करके वापस लौट गया होगा। वे खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाज़ें आ रही। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ना मांग लेता। तो अब उसको परेशानी हो रही है कि मुझसे कोई खाने के लिए नहीं पूछ रहा है, जबकि घर के लोग सोच रहे हैं कि वो सच में बीमार है तो उसे आराम करने दिया जाए। लेकिन ये तो सच में बीमार नहीं है, इसने झूठ बोला है, इसलिए अब वो परेशान हो रहा है। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाए बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ।
अब उसको गुस्सा आ रहा है क्योंकि नाना जी ने कहा इसे भूखे रहने तो शरीर के सारे विकार, मतलब कि शरीर में जितनी भी गलत चीज़ें गई हैं जिनके कारण बीमारी हो रही है वो सब चीज़ें शरीर से निकल जाएंगी। जब ये कुछ नहीं खाएगा, पेट खाली रहेगा, तो सारी के सारी जो बुराइयां हैं पेट के अंदर वो सब निकल जाएंगी और ये ठीक हो जाएगा। तो उसे गुस्सा आ रहा है कि विकार निकल जाएंगे, विकार निकलने तक तो मेरी जान ही निकल जाएगी। आज क्या खाना बना होगा वो सोच रहा है। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। अब क्योंकि खाया कुछ नहीं है तो खाने के ही उसको सोच आ रहे हैं, सारी बातें खाने की सोच रहा है वो। अरहर की दाल में हींग और जीरे का तड़का, ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और फिर आधा चम्मच देसी घी, फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा, थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई। अब बेचारा सोच रहा है कि काश मुझे भी मिल जाता खाना, मैं भी खा लेता तो कितना ही अच्छा होता। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज़ की है। क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया और दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। जब बच्चे से रहा नहीं गया तो वो चुपचाप दरवाजे तक गया देखने के लिए क्या बना है। हाँ, दाल चावल तली हुई हरी मिर्ची। तो उसे दरवाजे से देखा कि दाल चावल खा रहे हैं सब लोग और हरी मिर्च तल रखी है वो खा रहे हैं। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आजकल आम का सीजन है ना, कौन कौन बच्चा आम खा रहा है जरा बताना कमेंट करके, किस किस ने आम खाए हैं आज। इस मौसम में जरूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। अब उसे हैरानी हो रही है, हमारे यहाँ तो आम का मौसम है अभी, लेकिन उसे हैरानी हो रही है कि इस समय आम कहाँ से आ गए। तो वो सोच रहा है कि बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूस करके, जैसे आम कभी देखे ना हो, भुक्खड़ कहीं का, पूरा हाथ ही सान रहा है। अब क्योंकि इसे नहीं मिल रहे हैं इसलिए इसे दूसरे पे भी गुस्सा आ रहा है कि वो क्यों खा रहा है और मुझे क्यों नहीं मिल रहा। मैं जलन और कुड़न में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उस दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा, सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। तो किसने लिखी है कहानी? ये है स्वयं प्रकाश। बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत अच्छी इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं स्वयं प्रकाश जी ने। क्लास 10 तक आपको मिल जाएंगी स्वयं प्रकाश की लिखी हुई कहानियाँ आपकी किताबों में। तो ये इनकी लिखी हुई ये कहानी है और इन्होंने अपने ही बचपन की बात बताई है कि इन्होंने किस तरह से बीमारी का बहाना लगाया और कैसे फिर इनको झेलना पड़ा, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। इसमें ये वर्णन है। एक दिन अस्पताल जा कर के इनको लगा कि बीमार पड़ना बहुत अच्छा होता है और एक दिन स्कूल जाने का मन नहीं था तो बहाना बना करके बैठ गए। आप में से कौन कौन बच्चा ऐसा बहाना बना चुका है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। और दूसरी बात ये भी बताना, क्या ये बहाना बनाना सही है या फिर अपना वास्तविक जीवन जीना ज़्यादा सही है। तो यहीं तक थी आपकी स्टोरी जिसका शीर्षक था नहीं होना बीमार और लेखक थे स्वयं प्रकाश। तो किस किस को कहानी पसंद आई कमेंट करके जरूर बताना। और कहानी समझ में आ गई होगी, पाठ पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं रहेगी, सीधा क्वेश्चन आंसर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं तक था ये वीडियो। आज की कहानी के लिए पाठ समझाने के लिए मैंने ये क्लास ली थी आपकी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया तो क्या करना है, 4 काम आपको करने हैं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ये 4 काम करने के बाद ही आप क्लास छोड़कर यहाँ से जाएं। ठीक है, तो अब मैं भी चलती हूँ। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.